जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पदवृद्धि को लेकर वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पर ज्ञापन लेकर नहीं गए हों। सरकार के पास, विपक्ष के पास सभी को उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है और पदवृद्धि के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बस सरकार की तरफ से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। अब वेटिंग अभ्यर्थियों को क्या करना है, क्या करें। उन्होंने कोर्ट केस भी लगाए हुए हैं और कोर्ट केस के ही कारण जो वेटिंग लिस्ट है वो अटकी हुई है। अब वेटिंग लिस्ट कितने पर क्लियर होगी ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र जो शुरू हुआ था नया, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो सवाल पूछे गए थे वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती को लेकर पूछे गए थे, वर्ग 1 वेटिंग को लेकर पूछे गए थे और वर्ग 1 वेटिंग में कितने कैंडिडेट हैं उसको लेकर भी सवाल पूछा गया था, कितनी वेटिंग क्लियर होगी ये भी पूछा गया था। आप सभी इस बात से पूर्णतः अवगत हैं, आपको कुछ भी नया बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर आप पदवृद्धि करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इतना संघर्ष किया है आपने, बस एक छोटी सी कोशिश और करनी होगी। जहाँ से हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक ही जगह है, वो हम आगे वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट रख लें, जिससे आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेटिंग अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो अब और अन्य कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहन भी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने भी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास की हुई है, तो वो भी इसी में शामिल हैं। वो भी चाहते हैं कि पदवृद्धि हो जाए और जो लास्ट स्टेज पर हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए पदवृद्धि के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो पदवृद्धि के लिए पिछले कुछ दिनों पहले माननीय डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ल जी के यहाँ कई अभ्यर्थी पहुँचे थे, वेटिंग अभ्यर्थी, उनमें कई अतिथि शिक्षक भी शामिल थे। बहुत जगह से अभ्यर्थी आए हुए थे, इंदौर, रीवा जो पहुँचे थे, इंदौर से, भोपाल से, ग्वालियर से। यहाँ सभी अभ्यर्थी रीवा पहुँचे थे माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ और उन्होंने पर्याप्त समय दिया, उन्होंने हमारी बात सुनी। लेकिन कुछ कारणवश जो अधूरी बातें रह गई थी उन्होंने हमें समय दिया है 23 मार्च का, और दिन रविवार है। तो अगर आप संख्या बल बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जो अभ्यर्थी जो क्वालिफाई नहीं है, मतलब क्वालिफाई से ये मतलब है कि उनकी जो लिस्ट होती है उसमें वो वेटिंग में आ गए हैं और प्रतीक्षा सूची में होने के कारण वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो बताओ, 80-85 नंबर वाले भी वेटिंग लिस्ट में रखे हुए हैं और जवाब में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पदवृद्धि नहीं होगी, ना ही वेटिंग क्लियर होगी। बस वेटिंग कितने पर क्लियर होगी, जितने अभ्यर्थी किसी कारणवश बाहर हुए थे। तो एक ये लास्ट चांस है, आप सभी से प्रार्थना है कि रीवा पहुँचें 23 तारीख को डिप्टी सीएम के यहाँ। जितना ज़्यादा संख्या बल होगा उतनी ज़्यादा हमारी मेहनत रंग ला सकती है और जल्द से जल्द पदवृद्धि के साथ ये जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाए, ताकि सभी को नियुक्तियां मिल जाएं। क्योंकि पद जब इतने सारे खाली हैं, इतने पद खाली होने के बाद अगर नए सिरे से भर्ती निकले और पहले के अभ्यर्थी जो 80, 85 और 90 नंबर वाले वेटिंग में हैं, तो इन वैकेंसी का क्या मतलब है। तो जब वैकेंसी है तो इन्हीं पदों पर उन्हें नियुक्ति दी जाए जो वेटिंग में है, और फिर उसके बाद नए सिरे से भर्ती खोली जाए, जिससे नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सके। तो आप सभी से प्रार्थना है कि रीवा पहुँचें 23 तारीख को, तभी कुछ होगा। और जैसे ही कोई इसके बीच में नया अपडेट आएगा वेटिंग लिस्ट को लेकर तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि हर बार पदवृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है। जब भी मेहनत की गई है उसका फल हमें मिला है। निराश ना हो कि ऐसा कह के घर पर ना बैठें कि
अब कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा मंत्री जी ने बोल दिया है कि पदवृद्धि नहीं होगी, वेटिंग क्लियर नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है और सरकार ही नियम बनाती है। हर बार पदवृद्धि हुई है, पिछली बार भी वर्ग 2 में पदवृद्धि हुई थी और सारी वेटिंग क्लियर हो गई थी। इस बार भी पदवृद्धि होगी निश्चित तौर पर, बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है पदवृद्धि के लिए, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो सरकार तो यही चाहती है कि नए सिरे से फॉर्म डालें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उसमें शामिल हों और फिर वही उनके साथ होगा जो आपके साथ हो रहा है। तो आगे ऐसा ना हो, इसलिए आप सभी निराश ना हों, रीवा पहुँचें और माननीय डिप्टी सीएम जी से प्रार्थना करेंगे कि पदवृद्धि के साथ ये वेटिंग क्लियर की जाए, क्योंकि वेटिंग 100% हो सकती है, बस आपको एक कोशिश और करनी है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।